जय यीशु। आज 13 मई को हम फातिमा की माँ मरियम का पर्व मनाते हैं। माँ मरियम ने पुर्तगाल के फातिमा नामक जगह में 3 बच्चों को, लूसिया, फ्रांसिस्को और जसिंता को 13 मई 1917 को पहली बार दर्शन दिए। उन दिनों 3 सालों से प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसमें लगभग 80 लाख लोग मारे गए, बहुत महिलाएं विधवा हो गई और बहुत बच्चे अनाथ हो गए। उन दिनों रूस देश में कम्युनिस्ट संगठन शुरू हो रहा था। लेनिन और ट्रोट्स्की ये दोनों ने पीटर्सबर्ग में मिलकर रूस देश में आंदोलन शुरू कर दिया और उस देश को अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने आदेश जारी किया, इस देश में हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। कम्युनिस्ट अधर्मी संगठन को सारे संसार में फैलाएंगे। जिस देश में जीतेंगे उस देश से सब धर्म को हटाएंगे। जब ये सब हो रहा था, माँ मरियम ने लूसिया, फ्रांसिस्को और जसिंता को दर्शन दिए। माँ मरियम ने उनसे कहा, बहुत लोग ईश्वर के शत्रु बन गए हैं। वे तरह तरह से ईश्वर को अपमानित करते हैं। वे मेरा निष्कलंक हृदय के विरुद्ध में भी अपमानजनक बातें बोलते हैं। पापियों के मन परिवर्तन के लिए क्या तुम लोग कष्ट सहने के लिए, त्याग और तपस्या के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? प्रभु यीशु जो क्रूस तुम्हें देंगे, क्या उसे स्वीकार करने के लिए तुम तैयार हो? उन बच्चों ने उत्तर दिया, हम तैयार हैं। माँ मरियम ने फिर उन बच्चों से कहा, सारे संसार में शांति के लिए रोजरी माला विनती भक्ति के साथ करना। एक एक भेद के बाद यह प्रार्थना करना, हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग ले जा, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की बड़ी आवश्यकता है। माँ मरियम ने उन बच्चों को 6 बार दर्शन दिया। सन 1917 के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर हर महीना 13 तारीख को माँ मरियम इन बच्चों को दर्शन देती थी। इन बच्चों के साक्षी के कारण बहुत सारे लोग विभिन्न जगहों से फातिमा के उस मैदान में जमा होते थे। लेकिन इन बच्चों के सिवा किसी को भी माँ मरियम का दर्शन नहीं मिलता था। इस कारण लोग इन बच्चों को तरह तरह से परेशान करते थे। सरकारी लोग, मिशनरी लोग और साधारण लोग तरह तरह के प्रश्न इन बच्चों से पूछते थे। बहुत लोग इन बच्चों को डराते धमकाते थे ताकि ये बच्चे अपने वचन बदले। लेकिन ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने बातों में, माँ मरियम के बातों में अड़े रहे। माँ मरियम ने उनको बताया था कि वह अपने को प्रकट करेगी। इसलिए 13 अक्टूबर सन 1917 अर्थात अंतिम दर्शन के दिन बहुत सारे लोग वहां पर जमा हुए। उस दिन की पहली रात में मौसम ठीक नहीं था, फिर भी वहां बहुत लोग एकत्रित हुए। कुछ लोग विश्वास करते थे और कुछ कुड़कुड़ाते हुए वहां इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग बच्चों को कोसते थे क्योंकि इन बच्चों के बातों के कारण विभिन्न जगहों से लोग दौड़ते फिरते थे। ऐसा हुआ कि अचानक मौसम साफ हुआ। वहां उपस्थित सभी लोगों ने माँ मरियम की उपस्थिति को अनुभव किया और आकाश में एक चित्र प्रकट हुआ। सूर्य अचानक से नाचते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर सभी लोग डर गए और घुटने टेक कर अपने पापों के लिए रो रो कर पश्चाताप करने लगे। इस तरह से लोगों ने माँ मरियम के बातों में विश्वास किया।
बच्चों ने माँ मरियम से पूछा था कि वो कौन है। माँ मरियम ने उनको बताया, मैं रोजी माला की कुंवारी मरियम हूँ। मैं सबों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए मन परिवर्तन करें, प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, अपना बुरा आचरण विशेष करके अशुद्धता के पापों द्वारा ईश्वर को अपमानित और तिरस्कृत न करें। ये तीनों बच्चे काफी छोटे थे। जसिंता 7 साल की थी, फ्रांसिस्को 9 साल का और लूसिया 10 साल की। इतने छोटे बच्चों से भी माँ मरियम ने मानव मुक्ति के लिए सहायता मांगी और ये बच्चे उसके लिए तैयार हो गए। साधारण में हम इतने छोटे बच्चों से इतना त्याग तपस्या के साथ प्रार्थना हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि वे उसके लिए तैयार हो गए। ये बच्चे चरवाहे बच्चे थे, ये भेड़ें चराते थे। ये बच्चे कंकड़ पर घुटने टेक कर मानव मुक्ति के लिए, दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करते थे। वे अपना टिफिन घर से ले जाते थे, लेकिन बाद में अपना टिफिन दूसरे बच्चों में बांट देते थे। एक दिन ऐसा हुआ, जसिंता को काफी प्यास लगी। प्यास के कारण उसे सिर दर्द भी होने लगा। तब लूसिया, जो सबसे बड़ी थी, पानी की व्यवस्था करने के लिए चली गई। फ्रांसिस्को ने अपनी छोटी बहन से बोला, क्या तुम मानव मुक्ति के लिए, दुनिया की शांति के लिए थोड़ा कष्ट नहीं सह सकती है? तब वो बोली, ठीक है, तब मैं अभी पानी नहीं पीऊंगी। और वो पानी नहीं पी। फ्रांसिस्को भी पानी नहीं पिया और लूसिया जो पानी लाई थी वो भी नहीं पी। और वे बच्चे उस पानी को भेड़ों को पिला दिए। इस तरह ये छोटे छोटे बच्चे मानव मुक्ति के लिए, संसार में शांति के लिए त्याग तपस्या के साथ प्रार्थना करते थे। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। प्रिय भाई और बहनों, अब भी विभिन्न देशों में युद्ध चल रहा है। सारे मानव जाति तरह तरह के पाप के बंधन में है। मां मरियम प्रभु यीशु के बाद मानव मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है और इसलिए हम उसे सहायक मुक्तिदाता भी कहते हैं। अभी भी दुनिया के विभिन्न जगहों में मां मरियम दर्शन देती है। लोगों को प्रभु यीशु की ओर अभिमुख होने के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए मन परिवर्तन करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम भी फातिमा के इन बच्चों जैसा प्रभु से कृपा पाए, ताकि हम भी त्याग तपस्या के साथ, उपवास के साथ अपनी मुक्ति के लिए, अपने परिवार की मुक्ति के लिए और सारे मानव जाति की मुक्ति के लिए हम प्रार्थना कर सके। क्योंकि मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29 में प्रभु यीशु ने कहा है, प्रार्थना और उपवास के सिवा और कोई उपाय से ये जाति अर्थात शैतान नहीं निकाला जा सकता। आइए हम प्रभु से इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, फातिमा के इन बच्चों जैसा हमें भी कृपा दीजिए ताकि हम त्याग तपस्या और उपवास के साथ अपनी मुक्ति के लिए, अपने परिवार की मुक्ति के लिए और सारे संसार की मुक्ति के लिए हम प्रार्थना कर सके, जिससे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और सारे संसार में शैतान की योजना और हर काम प्रभु यीशु के नाम में नाकाम हो जाए और इस तरह से
सारी मानव जाति मुक्ति, छुटकारे और चंगाई पाए और इस तरह से सबों की भलाई हो। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।